का जो पॉडकास्ट है वो मैं एक कन्फेशन के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। हुआ ये है कि ये पॉडकास्ट लिखते लिखते मेरा मैसिव हृदय परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है कि जो लोग ये कहते थे कि भाई काउंट योर ब्लेसिंग्स, हर हाल में खुश रहा करो, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना सीखो, इस तरह की बातें जो लोग करते थे उनको मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करती थी। रीजन? अरे एरोगेंस, आई वाज फुल ऑफ माई सेल्फ। हमारे जो ग्रीफ्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वही सब कुछ मैटर करती हैं। हम कहाँ छोटी छोटी बातों से खुश होते हैं, हमें तो बड़े बड़े रीजंस चाहिए खुश होने के लिए, है कि नहीं? देखिए, जब भी मैं कोई पॉडकास्ट लिखती हूँ तो शायरी तो पढ़नी पड़ती है, समझ नहीं आती है तो हम उन लोगों से बात करते हैं जो पोएट्री हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, समझ चुके हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट लिखने के लिए मुझे ना सिर्फ पोएट्री पढ़नी पड़ी है बल्कि नॉन पोएट्री वाले टेक्स्ट्स भी पढ़ने पड़े हैं, और ये सब पढ़ के समझ इतना आ गया है कि अपनी नेमतों का शुक्र कर पाना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आसान चीज नहीं होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। एक बहुत बड़ी खूबी है जो इंसान के लिए एक्चुअली लिबरेशन का बाइस बन सकती है, पर हम नहीं करते। हर दूसरे इंसान को थेरेपी की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम अपने डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाते। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब तो यही है कि भैया आपको अपने डीमंस को सामने बैठाकर स्माइल के साथ थैंक यू यूनिवर्स फॉर व्हाटएवर आई एम गोइंग थ्रू बोलना पड़ेगा। और ये डीमंस क्या है? पर्सनल डीमंस क्या है? Insecurities, self-doubt, low self-esteem, anger issues, addiction, guilt, perfectionism and so on. इन तमाम ऐबों से जीते जी हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। तो यही एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम अपनी खामियों का जायजा लें, उन पर ऑब्सेसिव फोकस ना रखते हुए। इसीलिए हमारे आज के पॉडकास्ट का जो फोकस है ना, वो आपकी जिंदगी का फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐब की, यानी कि फ्लॉ, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन। और इसीलिए जब कोई आपके ऐब निकालने बैठे ना, उसे तपाक से आप बोल दीजिए, सबकी तरह तूने भी मेरे ऐब निकाले, तूने भी खुदाया मेरी नीयत नहीं देखी। शहजाद अहमद का ये शेर था, सबकी तरह तूने भी मेरे ऐब निकाले, तूने भी खुदाया मेरी नीयत नहीं देखी। लेकिन इंसान एक फ्लॉड बीइंग है भाई, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं अलावा इसके कि उन फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लें और मैनेज कर लें। देखिए, पॉडकास्ट अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो तारुफ करा देती हूँ। मेरा नाम है फबीहा सैयद, शो का नाम है द क्वींस उर्दूनामा। ऐब की बात हो रही है, वो वाले ऐब नहीं है जो जिम में जाके बनाए जाते हैं, बल्कि ये वो ऐब हैं जो ऊपर वाले ने हमारे अंदर खूब अच्छी तरह से डाल के अच्छे से पैकेजिंग करके नीचे हमको भेजा है। तो इन ऐबों को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन ऐबों को एक एग्जिबिट पे रख दें और कह दें कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ही हैं। ये ऐब है क्या, अब समझते हैं। ऐब रेफर्स टू अ फ्लॉ, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। इसको कई सारे कॉन्टेक्स्ट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल एट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। ये जो टर्म है, इसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है टू बेसिकली हाईलाइट समथिंग अनडिजायरेबल और प्रॉब्लमैटिक। बेसिकली इंसान की खामियों और कमियों को ऐब कहते हैं। तो कोई चीज जो हम लैक करते हैं वो क्या करती है हमारे साथ? हमारी वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देती है। उर्दू लिटरेचर में और पोएट्री में ऐब एक ऐसा थीम है जिस पे काफी बात की गई है, काफी कुछ लिखा गया है। पोएट्स और राइटर्स ने इसको इस्तेमाल किया है ह्यूमन कंडीशन समझने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और जो इनहेरेंट इम्परफेक्शंस है इंसान की, जो वल्नरेबिलिटीज हैं इंडिविजुअल्स की, उनको समझने के लिए इसे खूब इस्तेमाल किया गया है। शायर की अगर हम बात करें तो उसके नज़दीक उसके महबूब में सिर्फ एक ही ऐब होता है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, हसीन है। वो कोई गलत बात भी करेगा तो शायर को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें एक ऐब है, वो ये है कि वो बेवफा है। शायर की अफेक्शंस और अटेंशन से गाफिल है, यानी ऑब्लिवियस है। जलील मानिकपुरी का ये शेर आप सुनिए, फिर समझ पाएंगे बेहतर। लिखते हैं, हुस्न ये है कि दिल रुबा हो तुम, हुस्न ये है कि दिल रुबा हो तुम, ऐब ये है कि बेवफा हो तुम। इससे क्या मतलब समझ आया? ये जो शेर है ये बेसिकली एक तरह का ब्लेंड है ऑफ एडमिरेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट बोथ एट द सेम टाइम। द पोएट acknowledges the महबूब्स captivating beauty but also criticizes their lack of loyalty.
सो ये शेर बेसिकली हाईलाइट कर रहा है एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देयर इररेजिस्टिबल चार्म एंड देयर अनफेथफुलनेस, बेवफाई। ऐब जो लफ्ज है वो आम बोल चाल में बड़ा इस्तेमाल होता है। मसलन, ये घड़ी अच्छी तो है मगर इसमें एक छोटा सा ऐब है, इसका एक कांटा टूटा हुआ है। दिस वॉच इज गुड बट इट हैज अ स्मॉल डिफेक्ट, कि इसकी एक नीडल इज ब्रोकन। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई नई गाड़ी खरीद तो ली है पर ऐब कितने सारे हैं उसके अंदर, देखा नहीं आके खोल कर। ये जो नई गाड़ी आपने ली है इसमें देखिए कितने सारे डिफेक्ट्स हैं, खरीदने से पहले आपने देखा नहीं। फिर लोगों की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना ऐब निकालने में। उसकी शख्सियत में तो कुछ ऐब हैं भाई, हमें तो लड़का ठीक नहीं लग रहा अपनी बेटी के लिए। साउथ एशियन कल्चर्स में सबसे ज्यादा होता है कि जो ऐब है इट कैरीज अ सिग्निफिकेंट वेट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर हम किसी के ऐब हाईलाइट करते हैं इट कैन बी सीन एज अ क्रिटिक और अ फॉर्म ऑफ जजमेंट। हम जजमेंट ही तो पास कर रहे हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी में ऐब है उस लड़के की, तो हमको नहीं लगता कि ये रिश्ता हमारी बेटी के लिए मुनासिब है। एक और क्लासिक एग्जाम्पल आपको देते हैं हम ऐबों को हाईलाइट करने का। मोटे और पतले इंसान का जो कंपैरिजन हमें सबसे अच्छा लगता है, और गोरे और सांवले की जब हम बात करते हैं तो झूम झूम के जो हमारी साउथ एशियन कल्चर में लोग जजमेंट्स पास करते हैं, उनको लगता है कि कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। यानी सलाम का जवाब नहीं देंगे, छूटते ही पहले कहा जाएगा अरे बड़े मोटी हो गई हो तुम तो, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, and I tell you a personal experience, while growing up I had really bad acne all over my face. मेरा फेस हमेशा swollen और red रहा करता था। But you know what? Never in my school or college or workplace, but in my own extended family. I was called names and whatnot. It totally shattered my self-confidence. So अभी when I have to be around such people, बड़ा ही unsettling सा लगता है। अपनी कमियों को बहादुरी के साथ एक्सेप्ट करना, मेकिंग पीस एंड लेटिंग गो, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई तीसरी बात जरूरी नहीं होती है। बहादुर शाह जफर का ये शेर यही सबक देता है, याद कर लीजिए। लिखते हैं, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। यानी जब हमें अपने हाल की खबर नहीं थी तब हम दूसरों के ऐब और हुनर यानी टैलेंट्स उन्हीं को देखते रहते थे, मगर जब हमें अपनी बुराइयों का एहसास हुआ और हमने अपनी खामियों पर नजर डाली तो फिर दूसरों की बुराइयां हमारी निगाह में बुराइयां नहीं रही। In other words, when we focus on our own weaknesses and shortcomings, we stop noticing and criticizing the flaws of others, as we become more aware of our own imperfections. न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रही देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। अब इस शेर के बाद हम आपको सुनाते हैं कतील शिफाई का शेर, जो कि कम्युनल हार्मनी के ऊपर है। लिखते हैं, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐब है इस शहर के दानाओं में। ये जो लाइंस हैं बेसिकली क्रिटिसाइज कर रही हैं सोसाइटी को और सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल एलिट्स हैं उनको, उनके रोल को, बिकॉज दे हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग जेन्युइन लव एंड अफेक्शन। पोएट इस बात को पॉइंट आउट करा रहा है दैट डिस्पाइट देयर विजडम, जो एलिट्स हैं सोसाइटी के, उनके विजडम के बावजूद, द फॉरमोस्ट फ्लॉ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इज देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंटिंग लव एंड हार्मनी इन द कम्युनिटी। पूरी गजल आपको सुनाएंगे ये वाली। लिखते हैं, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होके भंवर बांध लिए पाँव में, उनको भी है किसी भीगे हुए मंजर की तलाश, बूंद तक भी ना बो सके जो कभी सहराओं में। ऐ मेरे हम सफरों तुम भी थके हारे हो, धूप की तुम तो मिलावट ना करो छांव में। जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। हौसला किस में है यूसुफ की खरीदारी का, अब तो महंगाई के चर्चे हैं जुलेखाओं में।
जिस बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। वो खुदा है किसी टूटे हुए दिल में होगा, मस्जिदों में उसे ढूंढो ना कलीसाओं में। हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐब है इस शहर के दानाओं में। मुझसे करते हैं कतील इसलिए कुछ लोग हसद, हसद यानी जेलसी। मुझसे करते हैं कतील इसलिए कुछ लोग हसद, क्यों मेरे शेर हैं मकबूल हसीनाओं में। हाँ, तो अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये जो थीम है ऐब का, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट सच एज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। और जो ह्यूमन टेंडेंसी है जो फोकस करना पसंद करती है दूसरों की शॉर्टकमिंग्स पे, तो इस टेंडेंसी की बदौलत हमको हमारे ऐब निकल के सामने मिल जाते हैं। अब देखिए, ऐब तो हर एक के अंदर होते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्सेंचुएट कब होते हैं, तब हमें इनका ज्यादा एहसास कब होता है, जब हम कंपैरिजन करने में लग जाते हैं, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि भाई वाह, उन लोगों की तो जिंदगी इतनी परफेक्ट है, हर कोई पैसा बना रहा है, वाओ शी इज 50 एंड शी इज ट्रैवलिंग कंट्रीज, लुक एट द ग्लो, क्या परफेक्ट लाइफ है ना, परफेक्ट फैमिली है, वाओ। ये वाओ जो हमारे मुंह से निकलता है, ये हम नहीं समझ पाते हैं कि सारी चीजें जो हमें सोशल मीडिया पे दिखती हैं, हो सकता है किसी की सच्चाई हो, लेकिन उसको टोटल सच्चाई मत मानिए, बिकॉज ऑल दिस इज क्यूरेटेड पर्सोनाज। हमेशा याद रखिए, हर कोई सोशल मीडिया पे अपना बेस्ट सेल्फ दिखाना चाहेगा। किचन के अंदर पसीने टपक रहे हैं, बाल उजड़े पड़े हैं, कपड़े अजीब से हो रहे हैं, चेहरे पे हवाइयां उड़ रखी हैं, ऐसा फोटो कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा। परफेक्ट चीजें पोस्ट की जाती हैं, चुन के चीजें क्यूरेट करके सोशल मीडिया पे हाईलाइट की जाती हैं। That's it. ये रियल लाइफ इम्परफेक्शंस आपको सिर्फ अपनी जिंदगी में दिखेंगी या उन लोगों की जिंदगियों में दिखेंगी जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। इसलिए प्लीज किसी भी तरह के एको चेम्बर में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतनी फ्लॉड हूँ या मेरे अंदर इतनी खामियां हैं, सबके अंदर होती हैं। एट द सेम टाइम डू नॉट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ प्लीज। अगर ऐब है तो हुनर भी होंगे, और उन हुनर की बात, उन टैलेंट्स की बात अगले एपिसोड में करेंगे। बेऐब सिर्फ खुदा की जात है। इसी प्यारे से नोट के ऊपर ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। I'll see you again next week. खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।